आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, सादर अभिवादन। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये सावन का महीना है। भगवान शंकर अवघरदानी हैं। किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं, आप उनको सामग्री चढ़ाइए या नहीं चढ़ाइए, कुछ भी दीजिए या नहीं दीजिए, वैसे ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। देवादिदेव महादेव हैं। तो जब शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य आए इस धरती पर, तो कहे कि किसी भी ईश्वर का पूजा जो है वह मन के धारणा से ही होता है। मन में हम धारणा अगर रखेंगे कि भगवान मेरे सामने हैं, तो उनको सामने आना पड़ेगा। धारणा से ही ध्यान और समाधि। अष्टांग योग में इसका हम लोगों के पास अष्टांग योग शुरू में से ही चलता है सनातन धर्म में। तो अष्टांग योग में 3 चीज़ जो है, यम नियम आहार प्रत्याहार के बाद आपको लास्ट में धारणा ध्यान समाधि। धारणा मतलब कि हम मन में धारणा कर रहे हैं, ए भगवान हम आपको आसन चढ़ा रहे हैं, ए भगवान हम आपको स्नान करा रहे हैं, हम आपको नैवेद्य दे रहे हैं एकदम सुंदर से सुंदर। तो मन का जो कल्पित है यही असली पूजा है। चूँकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन से ही तो हम सब कुछ समझते हैं कि मन मेरा क्या सोच रहा है। अगर मान लिया कि आप पूजा ही कर रहे हैं, आप उनको अक्षत चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन मेरा तीसरे जगह कहीं लगा हुआ है, किसी कुटुंब में लगा हुआ है, किसी घर परिवार में लगा हुआ है, तो ये काम पूजा तो हुआ नहीं आपका स्वीकार। इसलिए वो शिव मानस पूजा बनाए। मानस पूजा मतलब कि आप सावन में, जैसे ही सावन चल रहा है, भगवान शंकर का सबसे प्रिय महीना, महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन। तो जैसे सावन चल रहा है, आपको जब कभी फुर्सत मिले स्नान करिए, नहीं करिए, कोई सामग्री आपके पास है या नहीं है, चूँकि कलयुग चल रहा है। और कलयुग में है क्या कि सबको आपाधापी का ज़िंदगी है, भाग दौड़ का ज़िंदगी है, किसी के पास कोई समय नहीं है। तो बना दिए। शंकराचार्य जी बात जानते थे, भगवान शंकर के ही रूप थे शंकराचार्य। सनातन धर्म का स्थापना वही किए हुए इस धरती पर। तो शंकराचार्य जानते थे, तो कहे कि नहीं, मानस पूजा कर लो, शिव मानस पूजा। मतलब कि मन से ही एक श्लोक बनाए, ऐसा मतलब कि एक श्लोक नहीं कहिए कि स्तोत्र बनाए शिव मानस पूजा का, जिसमें 5 या 6 श्लोक है। तो उस श्लोक को आप पढ़िए और मन में सोचते रहिए कि हे भगवान शंकर, हम आपको ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। 10 मिनट आप प्रतिदिन अगर समय दे दीजिए सावन में, तो भगवान शंकर आपसे पक्का खुश हो जाएंगे। सारा कुछ आपको, सारा निधि, सारा दौलत दे देंगे, माला माल कर देंगे। अगर 10 मिनट एकदम मन को रोक कर, मन बुद्धि चित्त को दुनिया से रोकिए और यहाँ अंतःकरण में यहाँ ठीक सामने लाइए, मन भागे नहीं। और धारणा रखिए कि शंकर भगवान मेरे सामने हैं और हम श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे। संस्कृत आप जानते हैं तो श्लोक इसका पढ़िए, नहीं जानते हैं संस्कृत तो इसके बाद हम बताएंगे। पहले संस्कृत श्लोक आपको पढ़ के सुना देते हैं और संस्कृत श्लोक के बाद हम आपको हिंदी का श्लोक भी बताएंगे। हिंदी का श्लोक कर रहे हैं, हिंदी का अर्थ इसका। तो हिंदी में भी आप इसको मन में कल्पना करके, अगर जैसे जैसे संस्कृत है वैसे वैसे हिंदी भी बोलिएगा, तो भाषा कहीं कोई रुकावट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप संस्कृत में ही पढ़िए, हिंदी में भी इसका अर्थ जो है वह मन में धारणा करके शंकर भगवान का 5 मिनट के लिए ध्यान करिए। और ध्यान करके अगर ऐसा पढ़िएगा या मन में सोचिएगा, मन में धारणा रख के उनको और सामने उनका ध्यान करके और सोचिएगा, तो समाधि निश्चित लगना ही है। इसीलिए थोड़ा सुनिए इस श्लोक को। शिव मानस पूजा इसका नाम है, शंकराचार्य इसको बनाए हुए हैं। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हतकल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्या पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामजुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मणं वीणावीरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा
साष्टांगं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा होत तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तद्विभो पूजागृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्दत् कर्म करोमि तद्दत्तखिलं शम्भो तवराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्लोक को पढ़ते समय यह समझिए आपकी महादेव मेरे सामने हैं। चूँकि श्रद्धा और विश्वास गोस्वामी जी लिखे कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ, कि एक को हम गोस्वामी जी जो रामचरितमानस लिखे हुए हैं लिखे कि भाई भवानी शंकर को हम भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक श्रद्धा के रूप में और दूसरे के विश्वास के रूप में पूजते हैं। तो जब श्रद्धा रहेगा मन में, ऐसा श्रद्धा और विश्वास रहेगा कि शंकर भगवान सामने हैं, तो आपका मन से जितना भी कल्पित जो भी आप सामग्री दे रहे हैं मन में मान के, वह सब उनको कबूल है और उसका प्रतिफल आपको तुरंत मिलेगा। इसको दैनिक नित्य क्रिया में आप इसको आजमा के देख लीजिएगा प्रतिदिन करके। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित है थोड़ा बहुत प्रतिफल आपको पहला दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आपका श्रद्धा और विश्वास सही हो। अब इसका हिंदी अर्थ थोड़ा सुनिए। हे भगवान, हे देवाधिदेव महादेव, हे शंकर भगवान, हम अपने मन में ऐसी कामना करते हैं कि हे पशुपति देव, संपूर्ण रत्नों से निर्मित इस सिंहासन पर आप विराजमान हो जाइए। यह मन में ऐसा सोच रखना पड़ेगा। जैसे जिस समय हम यह बात बोल रहे हैं उस समय हम समझ, आपको मन में यह धारणा है और यह कल्पना कर रहे हैं कि हम उनको एक आसन दे रहे हैं विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित। तो आपके सामने है, नहीं तो दिव्य लोक में रहते हैं और दिव्य लोक का पहुंच आपको दोनों आंखों के बीचों बीच जब मन यह धारणा करेगा तभी आपका होगा। ऐसे हो नहीं सकता है दिव्य लोक का। तो हम ऐसा मन में अनुमान लगाना कहिए या मन में कहिए संकल्प, चूँकि मन के पास शक्ति है संकल्प और विकल्प का। संकल्प और विकल्प आपका मन ही करता है। तो ऐसा अनुमान लगाएं, मन में यह धारणा किए या मन से हम कल्पना करें कि शंकर भगवान को हम सामने बैठे हुए हैं, शंकर भगवान खड़ा हैं, हम उनको आसन दिए बैठने के लिए और वो आसन जो है बहुत प्रकार के रत्नों से जड़ित है। तो ऐसा जो श्लोक है संस्कृत का, वह श्लोक हम पढ़े हैं और उसी का यह हिंदी अर्थ है। तो हिंदी अर्थ अगर आप मन में यह धारणा करके और प्रतिदिन ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो बोल रहे हैं कि अब तो आसन दे दिए उनको। आसन देने के बाद आपको हिमालय से एकदम कहिए कि हिमालय के शीतल जल से मैं आपको स्नान करवा रहा हूँ। स्नान के उपरांत रत्न जड़ित दिव्य वस्त्र आपको अर्पित है। केसर कस्तूरी से बनाया गया, केसर कस्तूरी से बनाया गया चंदन का तिलक आपके अंगों पर मैं लगा रहा हूँ। ऐसा सोचना पड़ेगा और सामने देखना पड़ेगा कि शंकर भगवान बैठे हुए हैं। एकदम ऐसा ही कल्पना होना चाहिए मन में। और हम लगा रहे हैं उनको एकदम केसर वाला चंदन। सभी प्रकार की जूही, चंपा, बिलपत्र आदि की पुष्पांजलि भी आपको समर्पित कर रहा हूँ। अब चंदन लगा दिए तो पुष्पांजलि दे दिए। क्योंकि पंचामृत पंचोपचार पूजा जो होता है हम लोगों के सनातन धर्म में, उसमें यही है कि भाई आप उनको स्नान कराइए, वस्त्र दीजिए, चंदन दीजिए। मैंने 5 तरह का एतानि स चंदन गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि। यही है, ये है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म का जो पंचोपचार पूजा होता है उसके अनुसार ये बना दिए भगवान शंकराचार्य कि आप मन से ही इसका पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के सुगंधित धूप और दीपक
मानसिक प्रकार से मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप इसका ग्रहण कीजिए। अब दूसरे में चले आइए कि मैंने नवीन स्वर्ण पात्र जिसमें विविध प्रकार के रत्न जड़ित हैं और उसमें खीर, दूध और दही और 5 प्रकार के समझिए स्वाद वाले व्यंजनों का 5 प्रकार के स्वाद वालों व्यंजनों के साथ कदली फल शरबत शाक सपूर से सुभाषित और स्वच्छ किया हुआ मृदुजल एवं तांबूल आपको मानसिक रूप से अर्पित कर रहा हूँ भगवान, आप ग्रहण कीजिए। हे कल्याण करने वाले महादेव, मेरी इस भावना को स्वीकार करें। हे भगवान, तीसरा का चलिए, तीसरा जो है वह सुनिए कि हे भगवान, आपके ऊपर, जैसे तीसरा श्लोक हम पढ़े थे, छत्रम चामरयोर्युगम, तो उसका जो है वह है कि हे भगवान, आपके ऊपर छत्र लगाकर चबर और पंखा चल रहा हूँ। निर्मल दर्पण जिसमें आपका स्वरूप सुंदरमय वह भव्य दिखाई दे रहा है, वह भी आपको प्रस्तुत है। वीणा, भेरी, मृदंग, दृंदुभि आदि की मधुर ध्वनियाँ भी आपको प्रसन्नता के लिए दी जा रही हैं। स्तुति का गायन आपके प्रिय नृत्य को करके, और मैं साष्टांग रूप से, ऐसा कहिए, मैं साष्टांग रूप से आपको समर्पित कर रहा हूँ। प्रभु, यह नाना विधि स्तुति की पूजा को आप ग्रहण कीजिए। और संकल्प रूप में यही हम जो साष्टांग रूप से संकल्प कर रहे हैं वह भी समर्पित कर रहा हूँ। संकल्पेन समर्पितम। हे शंकर जी, चौथा का सुनिए। हे शंकर जी, मेरी आत्मा आप हैं, मेरी आत्मा जो है वह आप हैं। मेरी बुद्धि आपकी शक्ति, आपकी अर्धांगिनी माता पार्वती जी हैं। मेरे प्राण भी आपके ही प्राण हैं, यह आपके गण हैं कहिए। मेरा यह पंचभौतिक शरीर आपका मंदिर है। संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा ही है। मैं जो सोता हूँ वह आपका ध्यान समाधि है। मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है। मेरी वाणी से निकला हुआ प्रत्येक उच्चारण आपके स्तोत्र और मंत्र हैं। इस प्रकार से आपका भक्त मैं जिन जिन कर्मों को करता हूँ वह आपकी आराधना ही है महादेव। ऐसा सोचिए, मन में कल्पना करिए। हे परमेश्वर, मेरे हाथ पैर वाणी शरीर कर्म कर्ण नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध हुए हैं वे विहित हों या अथवा अविहित हों, हमको तो ज्ञान है नहीं, वे विहित हो अथवा अविहित हो, उन सब पर अपनी क्षमापूर्ण दृष्टि प्रदान करिए। हे करुणा के सागर भोले भंडारी महादेव जी, आपकी जय हो। अंतिम है, ऐसी सुंदर, अंतिम तो हो गया। अब थोड़ा समझिए इसको। इस प्रकार से अगर हम सुंदर मानसिक करेंगे मतलब कि ऐसी सुंदर, अगर भावनात्मक लगाव से मन को दोनों आँखों के बीचों बीच रुक कर अगर हम प्रस्तुति करेंगे तो महादेव को खुश होना पड़ेगा। महादेव जो हैं बहुत जल्दी खुश होते हैं। और या किसी भी भगवान को के पूजा में मन को तो आपको रोकना ही पड़ेगा। धारणा तो आपको मन से ही होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। जहाँ मन अगर साथ लग गया सूरत का, चूँकि सूरत तो खुद एक ऊर्जा है, ईश्वर अंश एवं विनाशी, सूरत खुद एक ऊर्जा है। और सूरत एक तरह से समझिए कि घोड़ा है और इसका लगाम किसके पास है, तो मन के पास। तो मन जहाँ लग गया सूरत की शक्ति वहाँ लग गई और वहाँ आपको भगवान का दया हो गया। इसलिए ऐसा व्यवस्था रहना चाहिए मन में बराबर कि नहीं हम मानसिक रूप से ईश्वर की कृपा खुद अपने आप प्राप्त कर लें। और इसके लिए सावन भर यह श्लोक आप सुनिए, नहीं पार लगता है पढ़ा हुआ तो सुनिए, और सुनते समय मन में कल्पना करिए, सुनिए इसको, और सुनते समय भावनात्मक रूप से प्रभु के साथ आप जुड़ जाइए। सीधा सामने देखिए कि शंकर भगवान बैठे हुए हम ऐसा कर रहे हैं।
और कर दीजिए तो देखिए आप प्रसन्नता, दिन भर आपको प्रसन्नता एक ही दिन में बुझा जाएगा, समझ में आ जाएगा कि सारा बात कैसे होता है भक्ति। तो मानसिक पूजा का शास्त्रों में श्रेष्ठतम पूजा के रूप में वर्णित है। मानसिक पूजा से बढ़कर कोई पूजा ही नहीं है, ऐसा बराबर समझिए कि कर्म प्रधान जो है यह भी सुरक्षित रखा है, लेकिन कर्म 3 प्रकार से न है, तीनों प्रकार से आप कर्म कर सकते हैं, जिसमें मानसिक कर्म सबसे अच्छा माना गया। और अगर खराब आप सोच रहे हैं तो वह सबसे खराब। इसलिए मन को बराबर इस शिव मानस पूजा का कृपा का दिव्य साक्षात प्रसाद मनुष्य को निरंतर आपको ग्रहण करते रहने की आवश्यकता है। इस कलयुग में शिव ही साक्षात देवता हैं, वह मृत्यु का देवता माने जाते हैं। देखता है कि लोग अगर मान लिया कि कहीं बीमार पड़ रहा है तो महामृत्युंजय का जाप कराओ, वह मृत्यु के देवता हैं। मतलब एक ब्रह्मा जी सृजन का काम, विष्णु भगवान पालन पोषण का काम, और यह संहार के देवता हैं। लेकिन इनका एक नाम शंकर भी है, कल्याण भी करते हैं और बहुत जल्दी कल्याण करते हैं। इसलिए इनको अघरदानी कहा गया कि बस कुछ नहीं सोचेंगे समझेंगे, आपके भावना को, आपके श्रद्धा को, आपके विश्वास को देखेंगे और कर देंगे काम। चलिए आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। अच्छा, जिन लोगों को भी पढ़ना हो या संस्कृत का श्लोक, या मान लिया इसका हिंदी ही देखना हो, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे आपको टोटल डिटेल, आप लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। और मेरा यह मत है कि आप प्रतिदिन इसको करिए, प्रतिदिन करके देखिए तो एक बार। और इसी तरह से हम नया चैनल सोचे कि आप लोगों को कुछ कुछ बताते रहें इस कलयुग में, तो चलिए थोड़ा बहुत हम आज बता दिए। और इसी तरह से नया वीडियो हम आपको लेके आएंगे आपके सामने, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आप लोगों से यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।